हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए एक बार फिर से हम प्रभु यीशु के वचनों पर मनन करें। हर रोज हम दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को आपके लिए लाते हैं, प्रभु के दिए वचन को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आत्मिक तौर पर बलवंत होकर के आप आत्मिक बातों में विचारपूर्ण होकर शैतान की चालबाजी में ना फंसते हुए पवित्र परमेश्वर की महानता को समझकर उनको महिमित करने वाले आप हो जाएं। इसी आशा के साथ प्रार्थना करते हुए हम प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके अनंत ज्ञान को हम समझने पाएं, आपकी कृपा का अनुभव करते हुए आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, जब हम प्रभु के संतान हो जाते हैं, हमारे जीवनों में एक फर्क आना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जब तक धोखा खाने के लिए लोग तैयार हैं, धोखेबाज भी रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, जब परमेश्वर हमारी ओर हैं, हम धोखा नहीं खाएंगे। धोखा क्या है और सच्चाई क्या है, यह समझने में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। बीते दिनों में प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को देखे। यह सुनकर यहोवा यूं कहते हैं, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। इस्राएली प्रजा से प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मेरी तलाश करो, यदि तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं फिर से तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? यदि तुम फिरो तो मैं फिर से तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम लोग फिसल जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, जिंदगी की उलझनों में फंस जाते हैं, गड्ढे में फंस जाते हैं, वापस आने की स्थिति में नहीं होते। उनकी ओर देखना काफी है, उन्हें पुकारना काफी है। प्रभु दोबारा हमें उनके सामने खड़ा करेंगे। क्यों हम प्रभु से दूर हो गए हैं? धोखा। प्रभु से ज्यादा आनंद संसार में है, सांसारिक बातों में है, पाप में ज्यादा आनंद है। इसलिए ही तो ना मनुष्य पाप करता है, करके प्रभु से दूर होता है। वहां जाने के बाद समझ आता है, अरे यह तो गड्ढा है, पाप की अथाह खाई है। यह समझ करके वापस ना आने जैसी स्थिति में कई लोग हैं। आज प्रभु उन्हीं से बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें दोबारा लाऊंगा, तुम्हारे पास आशा है, मेरी जिंदगी बस खत्म हो गई कहकर वहीं ना ठहर जाएं। प्रभु की ओर निहारें, उन्हें पुकारें। वे कराहने की भाषा को, हमारे आंसुओं की भाषा को भी वे समझते हैं। आपके आंखों से जब आंसू बहते हैं, हो सकता है शायद इंसानों को समझ ना आए। आपके रोने की गहराई को प्रभु समझते हैं, उस दर्द को वे पहचानते हैं। उतना ही नहीं, आप प्रभु के पास आए हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। कौन सी बात निकम्मी है और कौन सी बात अनमोल, अगर तू यह समझ सके। कैसे? छोटे बच्चों को देखिए, हर बात में धोखा खा जाते हैं। असली सोना कौन सा है और नकली क्या वे जानते हैं? एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, उनके गले के सोने के चेन की कीमत क्या वे जानते हैं? अगर चाहिए तो शायद वे सोने की चेन देकर चॉकलेट खरीद ले आएं। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो बहुमूल्य है हम उसे छोड़ देते हैं, जो व्यर्थ है उसे इकट्ठा करते हैं। आत्मिक तौर पर हम पतित होते जा रहे हैं और सांसारिक तौर पर बढ़ोतरी हो रही है कहकर जश्न मनाते हैं। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। परमेश्वर की संतान हमें अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखना है। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। हम किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। जो कुछ वचन के विरुद्ध है उसके साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
किसी के भी साथ सहमत नहीं होना है। पाप पाप ही है, उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं हो सकता। ये दाख मधु पियो, इस मांस को खाओ और आनंद मनाओ जब कहते हैं, दानिएल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जब सब हामान के सामने झुक रहे थे, मोर्देकाई कहता है नो, मैं केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकूंगा, चाहिए तो मैं तुझे सल्यूट कर सकता हूं। लेकिन देखिए, आजकल मनुष्यों को खुश करने के लिए कई बार हम विभिन्न विषयों में कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, इसीलिए पाप के नजदीक होकर प्रभु से दूर हो जाते हैं। यदि तुम मेरी ओर फिरो, यदि तुम मुझे पुकारो, यदि तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आगे के वचन को देखिए। और मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 15वें अध्याय की 20वीं आयत से पढ़ रहा हूं। वे तुझसे लड़ेंगे पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने हमेशा तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हानि कैसे होगी? कौन हमें धोखा देने पाएगा? तुझे बचाने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे संग रहूंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना हो पाएंगे। सही है, हमारा शत्रु शैतान ताकतवर है, लेकिन सर्वशक्तिशाली यहोवा परमेश्वर जब हमारी ओर है, शैतान को हम बड़ी आसानी से भगा पाएंगे। तुम्हारे भीतर जो है, संसार में जो है, उससे कहीं बढ़कर है। महासामर्थी, महापराक्रमी, महाबलवान ईश्वरों के परमेश्वर हमारे पवित्र प्रभु यीशु टूटे हुए मन वालों के संग रहते हैं। वचन हमें बताता है, जिस दिन आप टूटे हुए मन के साथ में प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु मेरे संग रहें, उस दिन आप प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे। जब प्रभु आपके साथ होंगे, संसार के लोग, संसार का अधिकारी, शैतान चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कितना ही सामर्थी क्यों ना हो, आप उसे भगा पाएंगे। तुम्हारे अंदर जो है, संसार में जो है, उससे बढ़कर है। तो वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर वे जयवंत नहीं होंगे। वचन में आगे देखिए, दुष्टों के हाथ से मैं तुझे बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से तुझे छुड़ा लूंगा। स्वयं परमेश्वर हमारे साथ रहकर दुष्टों से हमें बचाएंगे और उपद्रवियों के पंजे से परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे। यस, यह संसार दुष्टों के अधिकार में है। वे केवल दुष्टता ही कर सकते हैं। धोखा, अन्याय, बुराई, उपद्रव, दुष्टता। दुष्टों के हाथ में पड़कर कई लोग आज बर्बाद हो जा रहे हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं, भयभीत हैं। लेकिन यदि प्रभु को आधार बनाए, प्रभु की ओर फिरें, यदि प्रभु को पुकारें, वे कहते हैं मैं तुम्हारे संग रहूंगा और उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह मैं तुम्हें बनाऊंगा। वे लोग तुझसे लड़ाई करने आएंगे पर तुझ पर प्रबल ना होने पाएंगे। उतना ही नहीं, तेरे साथ रहकर दुष्टों के हाथ से मैं तुझे बचाऊंगा, उपद्रवियों के हाथ से। यस, आजकल लोग कैसे उपद्रवी हो गए हैं, चाहे स्त्रियों के साथ हो या पुरुषों के साथ, बुरे काम करके, दुष्टता करके, ऐसी नीच अवस्था में वे गिर चुके हैं। झुंड झुंड होकर स्त्रियों का अपमान करते हैं, उनके मान सम्मान के साथ वे खेलते हैं। ऐसे एक दुष्ट संसार में हम जी रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। प्रभु परमेश्वर पर हम आश्रित हों, पुलिस स्टेशन वगैरह क्या कर सकते हैं? संसार के लोग हमें कैसे छुड़ा सकते हैं?
मणिपुर की घटनाओं के विषय हमने सुना और सुनते आ रहे हैं। इतनी दुष्टता वहां पर हो रही है, कौन सी पुलिस ने मदद की? उन्होंने अपना भरोसा प्रभु पर रखा, इसलिए आज भी वे हिम्मत के साथ खड़े रह पा रहे हैं। परेशानियों में, तकलीफों में प्रभु के गवाह होकर दृढ़ता से वे खड़े हैं। परिवार खो दिया, अपनों को खो दिया, सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी दृढ़ता से प्रभु के लिए खड़े हैं। इतनी दुष्टता के बावजूद वे दृढ़ता के साथ खड़े रहे। दीन मन वालों के साथ प्रभु हमेशा रहते हैं। न्याय यदि आपकी ओर है तो प्रभु आपकी ओर हैं। वे अन्यायियों के साथ हाथ नहीं मिलाते। वे न्यायी परमेश्वर हैं। मैं तुझे उपद्रवियों के हाथ से बचाऊंगा, उनके चंगुल से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरा उद्धार करूंगा। यस, मणिपुर के लोगों के लिए, वहां के विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं और भी करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। अय्यूब की तरह प्रभु उन्हें और उनके घराने को दोगुनी आशीषें देंगे। इतनी परेशानियों के बाद चौखे सोने की तरह वे और अधिक उभर आएंगे, यकीनन आएंगे। केवल मणिपुर ही नहीं, मसीहियों को कई सारे स्थानों पर सताया जा रहा है। न केवल इंडिया में बल्कि अन्य देशों में भी मसीहियों को सताया जा रहा है। उनसे प्रभु केवल एक ही बात कह रहे हैं, मेरी ओर फिरो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा मैं बनाऊंगा। तुम्हारी ओर होकर मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा। यह प्रभु का वायदा है। आज आपकी परिस्थितियां किस प्रकार की हैं? क्या आपको सुरक्षा देने वाला पति ही आज आपको सता रहा है? आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाली पत्नी ही आज आपको केस वगैरह में फंसा रही है? कैसी दर्दनीय बात है यह। परिवार वाले ही आज एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। पति पत्नी के बीच में समाधान नहीं है, भाई भाइयों के बीच में एकता नहीं है। जिन पर विश्वास किया वे ही लोग धोखेबाज निकलते हैं, धोखा देके गायब हो जाते हैं। जिन पर भरोसा कर ब्याज पर पैसा लेके दिया, बड़े अच्छे से पैसा भी ले गए, साथ में आपका नाम सम्मान भी। गरीबों के लिए, अनाथों के कल्याण के लिए भेजा गया पैसा लोग कैसे उसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं, अन्याय से उसका गबन कर लेते हैं। ऐसा अन्याय और कब तक? जब यीशु आपके साथ हैं तो अन्याय के बीच भी आप न्याय को देख पाएंगे। वे आपके चारों ओर एक बाड़ा बांधेंगे। उनके गवाह होकर वे आपको खड़ा करेंगे। 19वीं आयत में वे क्या कह रहे हैं? तू मेरे मुख के समान होगा। मतलब आप परमेश्वर की आवाज बन जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करें, हताश ना हो, हार ना माने। मेरे साथ धोखा हो गया कहते हुए निराश ना हो, धोखा हुआ कहते हुए दूसरों के साथ धोखा ना करें। मेरा नुकसान हुआ कह के दूसरों का नुकसान ना करें। सताए गए इसलिए दूसरों को आप ना सताएं। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाओ, प्रभु का वचन बताता है। शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु पर निर्भर हो। हमारे शत्रुओं से लोहा लेने वाले वे हैं। हमें उनके साथ में दो दो हाथ नहीं करने। हमारी समस्या को यदि हम प्रभु के हाथों में सौंप दें, प्रभु हमारा न्याय करेंगे। आज इस वचन को सुनने वालों में क्या कोई ऐसा है जिसके साथ धोखा हुआ है, जो परेशानी में है? क्या अपनों के द्वारा ही आप सताए जा रहे हैं? क्या बाहर के लोग आपको परेशान कर रहे हैं? यीशु की ओर नजरें उठाएं, उन पर निर्भर हों। प्रभु मेरे चारों ओर एक बाड़ा बांधें, प्रभु मुझे सुरक्षा दें, मेरी ओर से लड़ें प्रभु। यदि आप टूटे हुए मन के साथ में उन्हें पुकारेंगे, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे संग रहूंगा, आकर जाऊंगा नहीं, साथ रहूंगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु परेशानियों और तकलीफों से भरे इस संसार में आपके गवाह होकर जीने के लिए आपकी सामर्थ आप हमें दें। परेशानियों से घबराकर उनके बोझ तले दबकर खत्म हो जाने वाले हम ना हों, लेकिन उठकर खड़े होकर आपकी सामर्थ्य के द्वारा उस पर जयवंत होकर, उन परिस्थितियों पर जयवंत होकर आपकी महिमा के लिए
जीने वाले हम हो जाएं। प्रभु, वे लोग जिन्होंने हमारे साथ दुष्टता की है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, होने दें कि वे अपने दुष्ट मार्गों को छोड़कर आपकी ओर फिरें। निराशा हताशा में जीने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उन्हें छुटकारा दें प्रभु, और उन्हें अपने पंखों तले छिपा लें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास करते हैं आप आपके जीवनों में चमत्कार देखेंगे। हमेशा हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की बात करते आए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आपने कितने लोगों के साथ शेयर किया? आप आशीषें पा रहे हैं? क्यों ना ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रभु यीशु की आवश्यकता हो। अपने मित्रों के साथ जो हिंदी जानते हैं, अवश्य इस चैनल को शेयर करें ताकि प्रभु का जीवित वचन उनके जीवनों में भी कार्य कर सकने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।